झारखंड खबर झारखंड का यह वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। झारखंड में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा। मांडू से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में उन्होंने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उनको कांग्रेस का पट्टा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। जेपी पटेल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा से प्रभावित होकर जेपी पटेल ने कांग्रेस का हाथ थामा है। मैंने स्पष्ट कहा कि झारखंड में हमारे पिताजी के जो सपने हैं उसको साकार करना है और मेरे पिताजी का विचारधारा इंडिया गठबंधन में ही दिखता है। कांग्रेस का ही रुख क्यों? आप जेएमएम के साथ भी जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस को क्यों आपने चुना? देखिए, ऐसा है, राजनीति में मन जिधर मिले उधर चलना चाहिए। लोकसभा भी लड़ेंगे क्या? मैंने पहले कह दिया, मैं कोई लोकसभा और विधायक के टिकट के लिए शामिल नहीं हुआ हूँ। महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हैं और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहां फायदा मिलेगा। इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। जयप्रकाश भाई पटेल जी को हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने पार्टी में आने के लिए। और जिस विधानसभा के बारे में हम बात जहां से आए हैं बात कर रहे हैं या लोकसभा का, लगातार इस विधानसभा में इन्हीं का ही वर्चस्व रहा, लोकसभा में रहा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जयप्रकाश जी आज जुड़े हैं। झारखंड में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनको लेकर जो आसार भरोसा के साथ उन्होंने ज्वाइन कर हम लोग लिए हैं, इसका परिणाम हमें 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर यह देखने मिलेगा। झारखंड की राजनीति में सियासी करवट लेने का दौर जारी है। कल जहां सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई, तो वहीं आज मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस के हो गए। इस पर सियासी प्रतिक्रिया में बीजेपी ने कहा कि पटेल ऐसे नाव पर सवार हुए हैं जो डूब रही है, तो वहीं जेएमएम ने कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि किसकी नाव डूब रही है। हम तो कहते हैं शुरू से, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जयप्रकाश भाई पटेल को पूरा सम्मान मिला। बहुत कम समय में वो सचेतक बने और बहुत कम समय में पार्टी ने उनको उचित सम्मान दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो डूबते नाव की सवारी करना चाहते हैं तो भाई हम कौन होते हैं रोकने वाले। उनको अपनी नई पारी की शुभकामनाएं, लेकिन हुजूर आपने बड़े गलत नाव का चुनाव कर लिया। ये नाव तो शुरुआत ही में डूबने वाला है। राष्ट्रवादी सरकार का पूरे देश ने सपना देखा है, कोई मुकाबला ही नहीं, कोई नहीं हमारी टक्कर में, किसी को लड़ा ले, कहीं से लड़ा ले। इस बार मोदी ऑल द वे, सिर्फ मोदी जी की गारंटी है। वो इंडी गठबंधन के झूठे वादों पर बहुत भारी पड़ी है। जेपी पटेल एक तेज तरार विधायक, झारखंडी मानसिकता का विधायक। भगवा ब्रिगेड में जाने के बाद हरा पट्टा उनके कंधे से नहीं उतरा। वो अंदर से, दिल से झारखंडी विचारधारा के थे, हैं, आगे भी रहेंगे। उनके आने से निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी और पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम भगवा ब्रिगेड को किया जाएगा। इसलिए बहुत ही सुखद एक समाचार, जेपी पटेल जी हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जब भी कोई नया सदस्य परिवार में सम्मिलित होता है तो स्वाभाविक तौर पे खुशी और गर्व की बात होती है। और जेपी पटेल जी राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर के कांग्रेस की सदस्यता आज उन्होंने लिया है, तो ये स्वाभाविक तौर पे ये खुशी की बात है, क्योंकि अब उन्हें भी लग गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झांसा, साजिश
और षड्यंत्र का दूसरा नाम है। तो उन्होंने उसको अलविदा कह दिया। और जो न्याय की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है, राहुल जी करते रहे हैं, तो आज वो न्याय के पक्षधर बने हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि अति महत्वाकांक्षा की वजह से वो कांग्रेस में गए। मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, जयप्रकाश भाई पटेल की अति महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में उनका जाना हुआ है। मेरी शुभकामनाएं, चुनाव लड़े और चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ेगा और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि हजारीबाग की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है और मोदी की गारंटी है कि जो काम उन्होंने किया है आज तक पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया था। झारखंड की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर जारी है। जेपी पटेल के बाद बीजेपी को एक और झटका लगने की आशंका है। पूर्व विधायक राज पालीवार बीजेपी के साथ छोड़ सकते हैं और राज पालीवार गोड्डा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि राज पालीवार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये भी अभी साफ नहीं है। इधर राज पालीवार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राज पालीवार कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन खबर है कि आज दुर्गापुर से दिल्ली जा सकते हैं। वो बताया जा रहा है कि राज पालीवार लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। राज पालीवार 2014 में मधुपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और उन्हें रघुवर सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया था, लेकिन इसके बाद 2019 में वो चुनाव हार गए थे।